3 पति 1 पत्नी, वह भी निकली 420। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपने फिल्मों में या धारावाहिकों में ऐसी कहानियां तो सुनी या देखी होगी, लेकिन वह रियल लाइफ की बात होती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में एक लड़की अपनी जिंदगी नर्क बना लेती है और कई रिश्तों को बर्बाद कर देती है। लेकिन इन दिनों सीतामढ़ी में ये कहानी रियल लाइफ में सुनने को मिल रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। 1 पत्नी और 3 पति मामला सीतामढ़ी जिला का है। सुनीता नाम की एक लड़की है जिसकी शादी पूर्व में लक्ष्मेश्वर पासवान नाम के व्यक्ति, जो ग्राम मझौरा, पोस्ट चांदी, रजवाड़ा, थाना वेला निवासी से 7 मार्च 2010 को हुई। उससे एक संतान भी हुआ जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है। उस पति व बच्चे को छोड़ने के बाद ग्राम श्रीखंडी, थाना सुरसंड निवासी विमलेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से उसे प्यार हो जाता है और शादी रचा लेती है। उसके बाद उस पर रेप केस करती है जिसकी प्राथमिकी संख्या 39/2020 है, जो केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। अब वह लड़की तीसरी शादी के चक्कर में रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मानिक चौक निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के पुत्र अवनीश कुमार को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। इतना ही नहीं, उसके साथ लिव इन रिलेशन में दोनों रहने भी लगती है। तब जाकर अवनीश कुमार को यह पता चलता है कि सुनीता कुमारी की पहले भी 2 शादी हो चुकी है, जिसके बाद लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए अवनीश कुमार लड़की को छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद लड़की अवनीश कुमार और उसके परिवार वालों पर केस करती है। वह सुनीता कुमारी की माने तो अवनीश ने मंदिर में शादी भी कर ली है। तीसरे लवर अवनीश के भाई आलोक कुमार के द्वारा क्या कुछ कहा गया वह भी सुन लीजिए। मेरा मामला यही है, अवनीश कुमार से मेरी मैरिज हुई थी। उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। हाँ, अबॉर्शन का भी है, मैरिज वगैरह का भी है। फिर वो उसको 3 दिन पहले उसका भाई वही गायब कर दिया। उसका एक भाई था, एक और लड़का था, 2 गाड़ी से गया था, उसको गायब कर दिया। अब उसका फैमिली अब यहाँ मार रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम गायब की हो। और हम 3 बार इस पंचायत में आए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। यहाँ तक यहाँ पे भी आए तो ये लोग बोल रहे हैं कानून के दरवाजा खटखटाओ। तो क्या यहाँ पे पंचायत जब हुआ है तो क्या उनके हाँ, उनके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया। उनके पिता का नाम है आपको धर्मेंद्र प्रसाद। कितने दिन हो गया शादी का? शादी का ऐसे 1 महीने हो गया, रिलेशनशिप में 4 महीने से 5 महीने से थे। पहले आप लोग साथ थे क्या? दोनों हाँ, पति पत्नी? पहले साथ ही थे हम दोनों। तो अब क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति? अब ये इसलिए नहीं, पता नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि अब तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाध हो, ये हो वो डिस्कस। तो जाति सूचक हाँ, शब्द का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अब जाति सूचक तुम दुसाध मुसर हो, तुमको नहीं रख सकते। क्या शादी से पहले वो ये नहीं सोचे थे कि पासवान है? उनको पता नहीं था? हाँ, सब कुछ सबको पता था, यानी उसकी मम्मी पापा भाई सबको पता था कि मैं कौन सी जात से हूँ। वो लोग ये बोले थे कि तुम 2 लोग 2-3 महीने बाहर रहो, उसके बाद हम जात छपा के शादी करेंगे। कौन बोले थे? से इसके पापा, इसके जीजू, सुशील नाम है, उसका भाई आलोक नाम है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कोई काम वाम नहीं करते, बस यूं ही एक आपके आर्मी के। ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर पेशा से एक डॉक्टर है और सरपंच। क्या मामला है? एक लड़की है जिसका नाम सुनीता कुमारी है। उसका पहले पति का नाम लक्ष्मेश्वर पासवान है और उसका पता है वार्ड नंबर 15, ग्राम मझौरा, पोस्ट चांदी, रजवाड़ा, भेरैया, रामतुआ, सीतामढ़ी, बिहार, जिसके साथ इसका पहला शादी हुआ और इसके एक बच्चे हैं जो तकरीबन 8 या 10 साल के होंगे। उसके बाद यह लड़की दूसरी शादी की, इसके लड़की के कथन के अनुसार, जिसका नाम सुनीता देवी है और इसके पति का नाम विमलेश कुमार सिंह, भिट्ठा बाजार, वार्ड नंबर 12, सुरसंड, सीतामढ़ी। ठीक है, जिसका मैं दोनों का आधार कार्ड ये रहा। ये आपके साथ क्या प्रॉब्लम, मतलब? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों शादी करने के पश्चात भी क्या फिर से मेरे भाई के साथ बोलती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ शादी की हूँ और मैं इसके साथ घर पे गई रखी। मेरे माता पिता, लड़के के माता पिता सब सहयोग किए और इस चीज़ को दर्शाते हुआ गलत फर्जी आवेदन मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जिसके कारण प्रशासन सही तरीके से जांच ना कर पाई और सीधा मेरे घर पे आकर के प्रशासन मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे पीछे भागदौड़ कर रही है और मैं किसी तरीके से बचा मारा फिर रहा हूँ।
इसलिए मुझे इस सब से निजात चाहिए। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई के ऊपर ये जो बात है? ये जो बात मुझे पता चला, यह लड़की एक दिन आई मेरे घर पे, और घर पे आ कर के कुछ अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें एक का नाम शिव प्रकाश सिंह है, एक लड़की का साथ आई थी, उसका नाम शिल्पी है, और कुछ अन्य लोग व्यक्ति भी थे, जिसके साथ वह मेरे घर पे आए, मेरे घर का ताला तोड़ने लगे। कौन ताला तोड़ने लगे? वो लड़की तोड़ने लगी और उस लड़की के जो सहयोगी थे वो तोड़ने लगे। लड़की का कहना है कि शादी भी मतलब मंदिर में शादी किया गया है, क्या ये कहाँ तक सच है? जी, ये गलत है। अगर लड़की मंदिर में शादी किया है तो प्रशासन से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लड़की के बातों को कृपया जांच किया जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। मैं सत्यता के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से सिर्फ इतना ही मांग करना चाह रहा हूँ कि जो वह आवेदन दी है वह उसकी पूर्ण तरीके से, उच्च स्तरीय तरीके से इसकी जांच करे, और जांच कर करके जो सही हो वह क्रिया करे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये पहले से 2 शादी की हुई है? जी, मुझे कोर्ट से एक आवेदन मिला, जांच पड़ताल मुझे खुद के करने के पश्चात उसमें यह पता चल पाया, और मैंने एक गवर्नमेंट का एक साइट है www.scrb.bis.nic.in करके, उसमें आप अपने थाने का केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे केस का स्टेटस चेक किया तो मुझे इस लड़की के खिलाफ आवेदन दर्ज किया हुआ मिला, जो कि विमलेश सिंह पिता स्वर्गीय किशोरी सिंह के नाम पे दर्ज है। मतलब ये लड़की केस की हुई है? जी, लड़की केस की हुई है। तो ये लड़की जो केस की हुई थी उसका आवेदन भी मैंने निकाल रखा है। उसका आवेदन ये रहा। पहले जो शादी की थी जी, उसका आवेदन है? पहला शादी नहीं, पहला शादी जो लक्ष्मेश्वर पासवान के थ्रू किया गया है उसका कोई कुछ नहीं है। उसके सिर्फ एक बच्चे हैं, उसको छोड़ दिया गया है। वह लड़की छोड़ दी है या लड़का छोड़ दिया गया है इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ दिया गया है ये भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब एक औरत अपने पेट के बच्चे को कोख से जन्म देती है और उस बच्चे को छोड़ देती है, वह माँ नहीं हो सकती, वह एक गलत आदमी हो सकता है। ये सेकेंड शादी ठीक का है, है? तो ये सेकेंड शादी का है विमलेश कुमार सिंह के नाम का, जिसके ऊपर यह एफआईआर दर्ज की है, और सेम इसी तरीके का मैटर मेरे पे भी लिख करके यह एफआईआर की है। मतलब जिस प्रकार विमलेश सिंह के ऊपर केस दर्ज की थी उसी प्रकार मेरे अवनीश कुमार, जी। आलोक, आपका नाम? जी, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, मैं अवनीश कुमार का भाई हूँ, और मेरे भाई के ऊपर सेम विमलेश कुमार जैसे ऊपर केस किया गया है। उसी आधार पे उसमें कुछ और जोड़ करके मेरे भाई के ऊपर भी केस किया गया है, और मेरे माता पिता, मेरे पत्नी, मुझे सबको फंसाया जा रहा है। इसमें मेरे बहनों का भी नाम दे दिया गया है, और यह लड़की दर्शाई गई है अपने आवेदन में कि 19/6/2022 को इसके सहयोग मेरे माता पिता, मेरे बहनों वगैरह मिल करके इसको घर से धक्का दिया गया, यह लड़की बता रही है। लेकिन जबकि उस दिन मेरा बहनोई खुद जो है वह बाहर रहता है और उस दिन दिल्ली में मौजूद था, मेरा बहनों यहाँ था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वह सब पे गलत आरोप लगा करके मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे माता के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। अबॉर्शन वाला बात किया जा रहा, मतलब जी, अबॉर्शन वाला बात अगर बता रही है तो मैं प्रशासन से इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इसकी सत्यता की जाँच कीजिए। अबॉर्शन कराया गया है, अगर मैंने या मेरे परिवार ने अगर अबॉर्शन करवाया है तो मैं दंड का भागी हूँ। लेकिन इस सब बातों को मैं सिर्फ इतना ही प्रशासन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जांच नहीं करेंगे आप तो मुझे पैसा पता कैसे चलेगा कि बात की सत्यता कितनी है। तो मुझे जो है इसका जांच न किया जा रहा है, न मुझे प्रशासन से कोई सहयोग मिल पा रहा है। कोई लड़की किसी पे गलत एफआईआर कर दे और प्रशासन बगैर जांच पड़ताल किए किसी का अरेस्ट करना चालू कर दे, यह गलत है। और आज मेरे साथ यही हो रहा है, लड़की केस की झूठा एफआईआर, और प्रशासन मुझे धरपकड़ करने के लिए मेरे घर पे आने जाने का कार्यक्रम लगा रखी है। बार बार मुझे परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण मैं घर छोड़ करके भाग खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे प्रशासन सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि इसकी सत्यता की जांच की जाए उच्च स्तरीय। क्या आपने एफआईआर किया है? जी, मैंने एफआईआर नहीं किया है, कहीं ना कहीं अपने नहीं। एक एप्लीकेशन मैंने, एक सबसे पहले शुरुआती में मुझे सनहा देने का मौका मिला, मैंने सनहा दे दिया कोर्ट में पिताजी के माध्यम से। उसके बाद मैंने पिताजी के माध्यम से एक एसपी के पास आवेदन दिया, वो आवेदन का क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे प्रशासनिक कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, और यह लड़की इतनी
झूठ बोलती है या खुलेआम बोलती है कि तुम्हारे गांव के कुछ लोगों के साथ भी मिली भगत रहती है और कुछ उच्च अधिकारी और प्रशासनिक के साथ भी मेरी मिली भगत रहती है, तुम सरपंच हो तो क्या करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं एक हरिजन लड़की हूँ। और प्रशासन और कोर्ट विधि व्यवस्था में भी पहले लड़की का ही सुना जाता है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारे मान सम्मान सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे प्रशासन व्यवस्था से सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि मुझे कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है, मैं भागा फिर रहा हूँ, इसलिए उम्मीद जता रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच कर इस पे कार्य किया जाए। क्या एक बार आपके भाई को प्रशासन ने दबोच भी लिया था? जी हाँ, मेरे भाई को एक बार डुमरा थाना में प्रशासन ने दबोच लिया। उसके बाद मेरे भाई ने मेरे खिलाफ वहाँ पे बयान दिया कि मैं लड़की के साथ रहूँगा। उसके बाद हम लोगों को छोड़ने का अधिकार अब हो गया कि जब मेरे साथ लड़का है नहीं तो मैं फिर लड़के के साथ कैसे कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ से चले आए, लेकिन उसके जस्ट कल होकर के लड़की के नंबर से मेरे पिताजी के मोबाइल पे फ़ोन किया और लड़का खूब रो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा रो रहा था। और लड़का बार बार यही बोल रहा था कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, यह लड़की मुझे जान मार देगी। इसके सहयोगी जो है मुझे जबरन यहाँ पे बांध के रखे हुए हैं, मेरा जान मार देगी।